Hello and welcome to our channel. I'm your host Dr. Sam, and today we have come yet again with another interesting topic, vaginismus. Yes, and if you love these videos and if you like our channel, don't forget to subscribe and press the bell icon to get the notification at the earliest. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज वजाइनिस्मस? ये एक्चुअली है क्या, इसे जानते हैं। यस, वेजिनिस्मस क्या होता है? एक्चुअली जो वेजिनल मसल्स होती हैं, यानी महिलाओं में जो योनि द्वार होता है और उसमें जो मसल्स होती हैं वो कभी कभार इनवॉलेंट्री, यानी आपके हाथ में नहीं होता बट इनवॉलेंट्री वो लगातार उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। तो इस दौरान जब पति पत्नी साथ में होते हैं तो फिजिकल इंटीमेसी के दौरान सेक्स काफी पेनफुल हो जाता है और पुरुषों को पेनिट्रेशन करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज वेजिनिस्मस। ये उसका एक मेडिकल टर्म है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या वेजिनिस्मस से सेक्सुअल अराउजल कम होता है? एब्सोल्युटली नॉट। सेक्सुअल एरोसल इससे जरा सा भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन पेनिट्रेशन बुरी तरह इफेक्ट होता है ड्यू टू फियर ऑफ पेन। दर्द के अभाव में पेनिट्रेशन बिल्कुल करने आपको महिला नहीं देगी। Yes, Dr. Krishna, there are two types of vaginismus, primary and secondary. Primary, as per the name suggest, कि यहाँ पर पुरुष और महिला में कभी संसर्ग नहीं हो पाया, वेजिनल पेनिट्रेशन कभी अचीव नहीं हुआ, वो दोनों कभी एक साथ फिजिकल इंटीमेसी में नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ वेजिनिस्मस। एंड सेकेंडरी वेजिनिस्मस में क्या होता है कि यस, एक बार तो फिजिकल इंटीमेसी हुई थी बट उसके बाद ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस एंड पेन। तो वेजिनिस्मस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब नेक्स्ट बात आती है कि क्या मेनोपॉज वाली जो स्त्रियां होती हैं, व्हेन दे अचीव मेनोपॉज, उसके में भी वेजिनिस्मस होता है? यस, ऑफ कोर्स वेजिनिस्मस है तो कारण तो जरूर होंगे। बेसिक 3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि पास्ट में महिला के साथ किसी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो या कुछ ट्रॉमा पहुंचा हो और ऐसी कुछ बहुत ही बैड मेमोरीज हो जिसकी वजह से वहां पर उसको पेन हो रहा हो और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है कि पहली बार ही जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो इतना ज्यादा पेनफुल था कि नेक्स्ट टाइम से वेजिना में कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे। ओके। एंड तीसरा होता है इमोशनल फैक्टर, जैसा कि मैंने पहले बोला कि कुछ ऐसी बैड मेमोरीज होंगी या पेनफुल सेक्स की मेमोरीज होंगी या कोई ऐसा ट्रॉमा अटैच होता है जिससे कि यस, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड पेशेंट हमारी नर्वस हो जाती है, महिलाएं नर्वस हो जाती हैं और मसल्स में इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि ऐसी महिलाओं में जरूर कोई पास्ट हिस्ट्री होती है, बट ऑल्सो देयर इज अ फोर्थ रीजन जहां पर कभी कभार कोई कारण समझ में नहीं आता और फिर भी मसल में अपने आप कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और पति पत्नी आपस में फिजिकल इंटीमेट नहीं हो पाते। तो लेट्स फाइंड आउट कि हाउ टू डायग्नोज वाजिनिस्मस। इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री और सेक्सुअल हिस्ट्री लेने के बाद आपको बता सकते हैं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे कि आपको वजाइनिस्मस के सिम्टम्स, यानी ये पेनफुल पेनिट्रेशन, ये आपको कब से शुरू हुआ, पहली बार, कितने बार होता है और किस किस चीज से ये ट्रिगर हो रहा है। साथ ही साथ आपको कभी कोई मेंटल अब्यूज, मेंटल ट्रॉमा या सेक्सुअल अब्यूज कभी हुआ है क्या। आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। एज पर द नेम सजेस्ट, जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेजर जो सिम्टम होता है कि पेनफुल पेनिट्रेशन, महिलाओं को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो अपनी ये चीजें अपने पार्टनर से शेयर करती हैं और आप ये समझ पाते हैं कि ये नॉर्मल पेन नहीं, दिस इज एन एबनॉर्मल एक्टिविटी, दिस इज एन एबनॉर्मल पेन जो कि वो सहन नहीं कर पा रही। दूसरा होता है फियर ऑफ इंटरकोर्स, उनको उनके मन में डर बैठ जाता है, वो कभी पति के साथ दोबारा रहना नहीं चाहती या अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहती बिकॉज दे आर हाईली अनकंफर्टेबल। और तीसरा, इसकी वजह से डिप्रेशन, नर्वसनेस, एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि शायद मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पा रही हूँ एंड ही इज नॉट हैप्पी विथ मी, और शायद अब वो किसी और महिला की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए या हमारी शादीशुदा जिंदगी पे कोई और बुरा असर ना पड़े। तो ये सारी चीजें वेजिनिस्मस के साथ एसोसिएट होती हैं। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, इसकी ट्रीटमेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खुद को एजुकेट करें, अपनी बॉडी की एनाटॉमी को समझें, किस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, क्यों आपको ये हो रही है, किस चीजों से ये ट्रिगर हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ काउंसलिंग, आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उनको अपनी तकलीफ के बारे में बताइए, उनके साथ शेयर करिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग व्हाट यू आर सफरिंग फ्रॉम बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। अपने पार्टनर को बताइए। आप साथ ही साथ फोर प्ले कर सकते हैं, कुछ लुब्रिकेशन यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी पोजीशंस है जिनको आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका ये पेन कम होगा और ये फियर कम होगा।
साथ ही साथ तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक पेल्विक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। और फोर्थ पार्ट है वो हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट का पार्ट है, जिसमें आप वजाइनल डायलेटर्स यूज कर सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इस पे बहुत अच्छा काम करती है, आइए जानते हैं वो कौन सी मेडिसिन है। Yes, we have some superb homeopathic medicines. Yes, आज हम इसकी एक बहुत ही कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताएंगे। कैक्टस 30 एंड प्लम्बम 30। यस, इन दोनों ही दवाइयों को आप 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर में मिलाकर ले सकते हैं। डोजेस अपने डॉक्टर से पूछिए, दैट वी आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट, क्योंकि वो आपके सिम्टम्स पे आधारित होगा। ठीक है, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए एंड डू लेट अस नो आपको हमसे कैसे कंटेंट चाहिए, कौन से वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स पे आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकॉन। टेक केयर, बाय बाय।